शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में शांति व्यवस्था कायम करने में नाकाम साबित हो रही है। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। हिंदुओं के बाद अब उपद्रवियों ने ईसाइयों पर भी हमला बोला है। बताया जा रहा है कि ईसाइयों के 17 घरों को उपद्रवियों ने आग लगा दी। इतना सब होने के बावजूद बांग्लादेश आर्मी कोई एक्शन नहीं ले रही। उल्टा बांग्लादेशी आर्मी के चीफ पाकिस्तान के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग फरवरी 2025 में शुरू होगी और पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड यानी कि ATDC मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का ये पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी की बाकी 10 कमांड को भी ट्रेनिंग देता रहेगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने वाली है। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जनरल वकार ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दे दिया है। बांग्लादेश की नौसेना फरवरी 2025 में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अमन 2025 नाम दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान हर 2 साल बाद इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है और बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था। साल 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रोकने की परमिशन तक नहीं दी थी। इतना ही नहीं, यूनिस सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद भी खरीद रही है। बीते 3 महीनों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 राउंड के एम्यूनिशन मंगवाए हैं। ये खरीद पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से 2000 राउंड टैंक एम्यूनिशन और 40 टन RDX भी खरीद रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी से भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर खतरा बढ़ सकता है। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री होने के बाद पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप्स के मजबूत होने की आशंका भी जताई जा रही है। वेस्ट एशिया पॉलिसी सेंटर के डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा के मुताबिक दूसरी तरफ बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल लोकेशन भारत के लिए काफी अहम है और चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है। इस पर चीन कब्जा चाहता है। बांग्लादेश में यूनिस सरकार और पाकिस्तान सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। बांग्लादेश में हमेशा से पाकिस्तान परस्त ताकतें हावी रही हैं। फर्क इतना है कि शेख हसीना के 15 साल के शासन में इन पर लगाम रहा, पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने पाकिस्तान की आर्मी और बाकी ताकतों के साथ हसीना के खिलाफ साजिश रची। 5 अगस्त को वहां जनक्रांति नहीं, सेना ने एक बड़े प्लान से तख्ता पलट करवाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने भी बांग्लादेश को चेताया। 23 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की और सुलिवन ने बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स के बिगड़ते हालात और लोकतंत्र पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हर नागरिक के मानव अधिकारों की रक्षा करनी किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसके लिए ठोस कदम उठाएं। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी NSA को मानव अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय लगातार खतरे में बना हुआ है। बहरहाल, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TVNet डिजिटल।